we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Occupations in India. Start out. We live in society. हम सभी सोसाइटी में रहते हैं. We need food to eat, clothes to wear and a house to live in. हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है, खाने के लिए, क्लोथ्स की ज़रूरत होती है पहनने के लिए और हाउसेस की ज़रूरत होती है वहाँ पर रहने के लिए. We need money to buy things. और हमें पैसों की भी ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए. Any work that help us to earn money is called an occupation. कोई भी ऐसा काम जो हमारी मदद करता हो पैसे कमाने में उसे हम occupations बोलते हैं. Let us know about many occupations. चलिए काफ़ी सारे occupations के बारे में जानते हैं. This picture shows people from different occupations. ये पिक्चर शो कर रही है कि जो ये पीपल हैं ये अलग अलग occupations के हैं. Different occupations. The occupations of each person is important in its own way. जो ऑक्यूपेशन है हर एक पर्सन का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके ही तरीके से. The type of occupations where we choose depends upon our interest and ability. जो ऑक्यूपेशन का टाइप होता है वो हमारे द्वारा चूज किया जाता है, वो डिपेंड करता है हम पर कि हमारा इंटरेस्ट किसमें और हमारी उस काम को करने में एबिलिटी कितनी है. Some occupations include the production of raw materials. कुछ ऑक्यूपेशन वैसे भी होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स के इंक्लूड होते हैं. दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. इन्हें हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. द ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व इन चेंजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. जो ऑक्यूपेशन होते हैं इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं चेंजेस वगैरह रॉ मटेरियल्स के जो कि काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं. एग्रीकल्चर. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस. जो इंडिया है वो लैंड है विलेजेस का. इन इंडिया भारत के अंदर एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी है. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स बाय फार्मर्स. जो एग्रीकल्चर है उनके अंदर इंक्लूड होते हैं क्रॉप्स की ग्रोइंग होना, फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल्स की और एनिमल्स को रियर करना फार्मर्स के द्वारा. दिस पिक्चर शोज एग्रीकल्चर. कैटल रियरिंग. दिस ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू फार्मिंग. ये वाला ऑक्यूपेशन भी रिलेट करता है फार्मिंग को ही. इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. इसमें इन्वॉल्व होती है ब्रीडिंग, फीडिंग और इसमें जानवरों की देखभाल भी होती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. इसे हम डेयरी फार्मिंग भी बोलते हैं. काउस, बफेलोज एंड गॉट्स प्रोवाइड अस मिल्क. जो काउस, बफेलोज और गॉट होते हैं वो हमें मिल्क वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं. बुलॉक्स हेल्प टू प्लग द फील्ड एंड ड्रॉ द कार्ट्स. जो बुलॉक्स हैं वो हमारी मदद करती हैं खेत को जोतने में और कार्ट्स वगैरह को ड्रॉप करने में. सम कैटल आर यूज ऑल्सो रीयर्ड फॉर देयर मीट. कुछ कैटल ऐसी भी होती हैं जो रियर्ड होती हैं मीट के लिए. दिस पिक्चर शोज कैटल रियरिंग. Informative. Some people collect the leaves of tendu trees for making bidets. कुछ पीपल कलेक्ट करते हैं लीव्स को टेंडू ट्रीज से बिडीज वगैरह बनाने के लिए. फॉरेस्ट्री. लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. जो इंडिया का लार्ज पार्ट है वो कवर्ड है घने फॉरेस्ट से. दीज फॉरेस्ट आर अ स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर, हर्ब, गम्स एंड लेटेस. जो ये फॉरेस्ट है ये स्टोर हाउस है टिम्बर का, हर्ब्स का, गम्स का और लेटेक्स का. अपार्ट फ्रॉम वुड. लकड़ी से अलग हटके पीपल कलेक्ट गम्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. जो लोग हैं वो गम और मेडिसिनल हर्ब्स को भी कलेक्ट करते हैं जंगल से. दे ऑल्सो कलेक्ट रेजिन, हनी, लैक एंड लेटेक्स. वे रेजिन, हनी, लैक और लेटेक्स भी कलेक्ट करते हैं. People also use the wood from the forest for building houses, making paper to make wooden boxes for packing fruits and vegetables. जो पीपल हैं वो वुड वगैरह का भी यूज़ करते हैं फॉरेस्ट में से हाउसेस वगैरह बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और वुडन बॉक्स बनाने के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पैक करने के लिए. दिस पिक्चर शोज टिम्बर.
Next is poultry farming. Poultry farming involves rearing the hens, ducks or geese to get their legs and मीट। जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व है वेयरिंग हैंड्स का, डक्स का, गीस का, जिसमें कि हम उनके एग्स वगैरह और मीट वगैरह लेते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए फार्मर सेटअप द पोल्ट्री फार्म्स। जो फार्मर्स हैं वो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स भी बनाते हैं। दिस पिक्चर शोज अ पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट इज फिशिंग। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन थ्री साइड्स। जो इंडिया है वो सीज के द्वारा सराउंडेड हुआ है तीन साइड से। ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग फिश इज कॉल्ड फिशिंग। जो ऑक्यूपेशन होता है फिश को पकड़ने का उसको हम फिशिंग बोलते हैं। फिश आर ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स। जो फिश है वो पाई जाती है रिवर्स में, लेक्स में और टैंक्स में। दिस पिक्चर शोज फिशिंग। नेक्स्ट इज माइनिंग। डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ में से गड्ढा खोदकर मिनरल्स को बाहर निकालना उसको हम माइनिंग बोलते हैं। वी गेट आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स फ्रॉम द माइंस। माइंस करते दौरान हमें कुछ मेटल्स भी मिलते हैं। A large variety of products like machines, bicycle, cars, tractors, aeroplane, railway engines, ship, sewing machines and other tools are made from metals। ये कुछ आपको लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स के नेम दे रखे थे, जो कि ये सभी जो टूल्स हैं ये मेटल्स की हेल्प से ही बनते हैं। दिस पिक्चर शोज वर्कर इन अ कोल माइन। ये वर्कर है जो कोल माइन में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज industries. An industry is a place where raw materials such as cotton, jute, sugarcane, wood, etc. are processed into more valuable goods. इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, वुड एक्सेट्रा, ये सभी प्रोसेस्ड होते हैं, मोर वैल्यूएबल गुड्स बनाते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में वर्क भी करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, sugar industry, beverage industry, etc. are also counted whereas we get money by these different occupations. ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि काउंट होती हैं जबकि जिनसे हमें मनी मिलती है इनके द्वारा ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस भी हैं। दिस इज अ शुगर मिल। इन ऑयल इंडस्ट्री के अंदर कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल सीड्स जस्ट एज मस्टर्ड, तिल, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मैनी अदर सीड्स। जो कुकिंग ऑयल होता है वो ऑब्टेन्ड होता है ऑयल सीड से, जैसे कि मस्टर्ड, तिल, सोयाबीन, ग्राउंडनट और काफ़ी सारी अदर सीड्स। नेक्स्ट इज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिल्क इज प्रोसेस्ड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, खोया, चीज, बटर एक्सेट्रा। जो मिल्क है वो प्रोसेस्ड होता है काफ़ी सारे वेरियस प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कर्ड, खोया, चीज, बटर एक्सेट्रा। This picture shows oil refinery and this picture shows milk packaging factory. Art and craft. Local craftsmen make items for use from raw materials found easily in the region. जो लोकल क्राफ्टमैन होते हैं वो आइटम्स वगैरह बनाते हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो कि आसानी से जगहों पर पाया जा सकता है। While they enjoy making these, we are lucky to buy them. वे इंजॉय करते हैं इसको बनाने में और हम सभी लकी हैं कि हम इन चीज़ों को भी खरीदते हैं। दिस पिक्चर शोज पपेट मेड बाय क्राफ्ट पर्सन। ये पपेट है जो क्राफ्ट पर्सन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इज टीम वर्क। सम पीपल वर्क इन ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। कुछ पीपल हैं जो वर्क करते हैं ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में। सम पीपल डू गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ पीपल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स भी करते हैं। एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी वर्कर वर्क्स हार्ड टू मेक इट स्पेशल। हर एक काम इम्पॉर्टेंट है और हर एक वर्कर काम करता है काफ़ी कठिनाई से अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए। उस काम को अच्छे से करता है कि वो उस काम को स्पेशल बना सके। दिस पिक्चर शोज अ टीम ऑफ ऑफिसर्स। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, वी नीड फूड टू ईट, क्लॉथ्स टू वियर एंड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को खाना खाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है और हाउसेस की ज़रूरत होती है रहने के लिए। सेकेंड पॉइंट,
फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। जो फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग है ये सभी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं। थर्ड पॉइंट, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी है। फोर्थ पॉइंट, डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। जो डिगिंग मिनरल्स है जो हम धरती के अंदर से खोद के बाहर निकालते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, एन इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन एंड वुड आर प्रोसेस इनटू वैल्यूएबल गुड्स। इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन और वुड, ये प्रोसेस करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं वैल्यूएबल गुड्स में। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।